हमको काठगोदाम शायद क्रॉस करते वक्त चेकिंग हो सकती है हमारी, बाकी अभी के लिए तो हम सेफ हैं। और मतलब पूरा पत्थरबाजी, क्योंकि वो रेलवे की ज़मीन पर अवैध मस्जिद बना हुआ था जिसको कोर्ट के ऑर्डर के बाद तोड़ने का आदेश मिला था और उसको गिराया गया था। वहाँ के जो आसपास जितने भी वो रेलवे ट्रैक के उधर लोग कब्जा के बैठे हुए हैं, है ना, उनने क्या होता है अपने जो मकान बना के रेलवे ट्रैक के आसपास, वो सब भड़क गए और उनने वहाँ पे पत्थरबाजी कर दी पुलिस के साथ। पुलिस का थाना जला दिया और आग लगा दी थाने में, है ना, और गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब फूंक दी। गुड मॉर्निंग गाइज, क्या हालचाल सभी के। भाई ना मैंने मुँह धोया, ना मैंने हाथ धोए, ना मैंने पैर धोया, फिर भी मैं छत में आ गया, घूम रहा हूँ वेरान बेरोजगारों की तरह, कि कोई काम वाम हमारे पास है नहीं। आज इस शहर में कितनी शांति है भाई, कितनी शांति है। देखो अपने शहर में, यह है अपना शहर, यह है हल्द्वानी शहर, ठीक है। यहाँ पे ज़बरदस्त शांति है आज। उसका स्पेसिफिक रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पे कल रात को भयंकर दंगे हुए हैं, भयंकर, और मतलब पूरा पत्थरबाजी, क्योंकि वो रेलवे की ज़मीन पर अवैध मस्जिद बना हुआ था जिसको कोर्ट के ऑर्डर के बाद तोड़ने का आदेश मिला था और उसको गिराया गया था। वहाँ के जो आसपास जितने भी वो रेलवे ट्रैक के उधर लोग कब्जा के बैठे हुए हैं, है ना, उनने क्या होता है अपने जो मकान बना के रेलवे ट्रैक के आसपास, वो सब भड़क गए और उनने वहाँ पे पत्थरबाजी कर दी पुलिस के साथ। पुलिस का थाना जला दिया और आग लगा दी थाने में, है ना, और गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब फूंक दी। और इतने बड़े बड़े छतों में पत्थर रखे थे पहले से प्लान करके, इतने बड़े बड़े पत्थर। जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अपने यहाँ के वीमेन कांस्टेबल भी एक, उनकी डेथ हो गई है, उनके छाती में आई थिंक कुछ पत्थर वत्थर लगा था। अभी तक क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो मेरे को तो ऐसे कॉल के थ्रू, मतलब अपने पुलिस में कुछ लोग हैं अपने, उन्होंने बताया। तो इंटरनेट अभी बंद है और काम धंधा अपना चौपट है। मेरा जो BSNL का सिम है, जो मैं जम्मू में चलाता था, मतलब जो मेरा पोस्ट पेड है, उसमें कुछ नेटवर्क आ रहे थे, 3G चल रहा था। अभी उसमें भी पता नहीं क्या हो रहा है, उसमें भी बंद चल रहा है ना। तो अभी पूरा का पूरा यहाँ पे माहौल शांत है। आज बड़ी शांति है, ना गाड़ियों की आवाज़, ना कुछ भी नहीं, है ना। तो मैं इसलिए छत में आ गया क्योंकि अपने पास खुल गया। मैंने कल रात को मैसेज डाल दिए थे अपने सारे क्या बोलते ग्रुप में और इंस्टाग्राम पे, उस पर टेलीग्राम, कि भाई कल इंटरनेट बंद रहेगा तो भाई हम आपको सर्व नहीं कर पाएंगे, मतलब हम आपको लाइव मार्केट में कुछ अपडेट्स नोटिफिकेशन हम शेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो गौरव अपना गोलगप्पा वो तो गांव में ही है ना, उसका सही होता नेटवर्क चल रहा है। तो अब वो मेरे बिहाफ में अब वहाँ से सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैसेज डालेगा। तो वो कह रहा है भाई इधर 2-3 दिन नेट बंद रह सकता है, तुम उधर ही आ जाओ, गाँव को आ जाओ। तो वो पूछ रहा है अभी पहले अपने जीजा जी से कि आने देंगे नहीं, अगर आने देते तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा ऊपर को, गाँव की तरफ को। सो लेट्स प्लान समथिंग फॉर दिस इंटरनेट बंद सेवा, क्योंकि आज अपना एक यूट्यूब पर वीडियो भी जाना है। हमने ग्रो जो इंडिया का सेकंड टॉप मोस्ट ब्रोकर है, उसके साथ हमने एक पॉडकास्ट किया है, तो उसका वीडियो जाना है। तो वो यहाँ से तो जा नहीं पाएगा, वो आई थिंक वहीं से जाएगा। सो लेट्स प्लान समथिंग। इन्हें इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो स्कूल की छुट्टियाँ चल रही इनकी, ये देख तो, ओए अरे बाप रे, ताकत देखो, ताकत, बाप रे। देखना इसको खोलेगा आप, खोल बाप रे, ये ओ फूल तोड़ दिया उसने, पेड़ तोड़ दे पूरा। हाँ, खेलना भी चाहिए मिट्टी में। क्या कर रहा है ये? भाई इनके लिए कोई इंटरनेट चाहिए? इसको फोन बजे, इसको देख, ये हेलो पत्थर लाओ, उधर दो, पत्थर दो मुझे, और दो, ज़्यादा और पत्थर दो। अरे वही ले लिया, मार तुम्हारे को इससे मिलाता हूँ, ये देख रहे हो, ये भाई साहब आने वाला ट्रेडर। देख तो अपने आप को, देख तो दोस्तों देखते हैं अटेम्प्ट गांव की ताज़ी हवा खाने के लिए अटेम्प्ट निकाल लेते हैं। बार हम सुबह निकल सकते हैं, वरना ड्यूटी बढ़ जाएगी तो फिर शायद नहीं निकल पाएंगे। हम निकल रहे हैं, चलो। हम सबसे लेट आदमी है अपने, व्यवस्था तो करूँगा। व्यवस्था
तो पहले खुद की पेट की व्यवस्था कर लेना टाइम से भाई। सबसे लेट आदमी है ना। आधा घंटा लेट किया इसने, आधा घंटा। मैं तो यहाँ पे कब का बैठ गया। तो भाई हमने सब अपना कारोबार बंद छोड़ दिया है। अब हम जा रहे हैं पहाड़ों में, क्योंकि अब यहाँ हमारे रहने लायक रहा नहीं। गोलियां धाड़ धू धा धू। अब तो हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी ऊपर से हेलीकॉप्टर भी चल रहा है, दिखा नहीं लग रहा है भाई क्या हो रहा है भाई। हमारे शहर को क्या कर दिया है, क्या हो गया हमारे शहर को। ये तो पहाड़ियों का है, पहाड़ियों का शहर पहाड़ियों का ही नहीं रहा, पहाड़ियों को ही जाना पड़ रहा है यहाँ से अपना, है ना। माहौल ख़राब कर हो रहा है यहाँ का, तो इससे अच्छा अपने पहाड़ी से ही है। क्या फ़ायदा जब हमारा काम इंटरनेट से हो जाता है और इंटरनेट ही बंद है तो बेरोजगार हो गए। इतने इंटरनेट ही बंद है इतने बड़े शहर में। मतलब हल्द्वानी का ये हल्द्वानी है पूरे कुमाऊँ का हब। तो इससे बढ़िया हम अपने गांव में चले, वहाँ इंटरनेट तो कम से कम मिलेगा, बाकी तो ठीक ही है। लेट्स गो। ये हमारा क्या बोलते हैं, बॉय तुझे पता है बॉय किसको बोलते हैं? आई डोंट नो। बॉयज़ को बोलते हैं जब वो जो उधर रानी खेत में होता है ना, ये जैसे ऑफिसर्स मैस, ये मैस, ए ग्राउंड, इनमें लोग आते हैं, लड़के आते हैं, गांव के लड़के काम करने के लिए, ताकि उनको भर्ती में जो कुछ जुगाड़ उगाड़ लग जाए, मतलब उनका भर्ती में उनको बेनिफिट मिल जाए, तो उन लड़कों को बॉय कहा जाता है। मैं जुगाड़ लगाने जा रहा हूँ गाइस, और मेरा जुगाड़ देख के आप लोग भी आना, कैसे जुगाड़ करता हूँ मैं। जुगाड़ बेटे अभी तो हम निकल ले भाई, यहाँ पे ऑर्डर आया कि नहीं निकल सकते, तो भाई रास्ते कहीं पकड़ा तो हमारी कूटी जाएगी बहुत गंदे तरीके से। तो भाई हम फुल रिस्क पर चल रहे हैं, अब बाहर ही निकलेंगे, मतलब हल्द्वानी शहर में नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने कुछ मिठाई लेके नहीं जानी है। हम यहाँ से क्या बोलते हैं अपनी सुविधा अनुसार निकल रहे, अपनी जान बचा के निकल रहे। चलो भागो यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे छोटे मोटे किराने की दुकानें खुली हैं, लेकिन पूरा रोड अभी खाली है। देखो सब कुछ खाली पड़ा, और यहाँ पे नेट वेट नहीं चला, तो अंकल लोग, ये लौंडे मोंडे लोग सब रोडों में ही देख रहे हैं। सो यहाँ पे एम्बुलेंस भी चली, तो चलो हम फटाफट इसको क्रॉस करके चुपचाप गली से निकलते हैं। भाई पुलिस देखो, आज बच्चे पैदल घूमते बहुत दिख रहे हैं। इनकी स्कूल की छुट्टी है ना, कोई काम धंधा नहीं है। इंटरनेट बंद है। इंटरनेट बंद। नाई की दुकान कैसे खुली है? नाई की दुकान तो बंद होना चाहिए था। चलो इस साइड को कम है बंद, इस साइड को गाड़ी फिर भी चल रही है ना। तो हमको काठगोदाम शायद क्रॉस कर सकते, चेकिंग हो सकती है हमारी, बाकी अभी के लिए तो हम सेफ है। तो दोस्तों अभी हम निकल के आ चुके हैं वहाँ से, हमारा हल्द्वानी से, अपने शहर से हम आ चुके हैं पहाड़ों की तरफ। और हमने कहीं पर हमको रोकने का कोई ऐसा चौकी नहीं मिली, क्योंकि हम अपने शहर के बाहर निकल गया। हम मार्केट में गए नहीं, क्योंकि मार्केट बंद था, तो हमको कहीं पे किसी ने रोका नहीं। हम डायरेक्ट यहाँ पर तो यातायात प्रॉपर चल रहा है, तो हम निकलते हैं घर को। और पहले यहाँ पर वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो आज फ्राइडे है, आज मेरा ट्रेड भी मुझे करना है, तो मैं सोचा कहीं पर नेटवर्क आ जाए, वहाँ पर भाई ट्रेड कर लूँ तो कुछ कमाई भी हो जाए, और ये रील भी बना लूँ, लोगों को भी दिखा दूँ कि भैया हम ट्रेड करने के लिए कहाँ तक चले जाते हैं, है ना, क्योंकि बिना इंटरनेट के तो ट्रेड हो नहीं सकता। तो अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ जंगल, और जंगल क्रॉस करते ही मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैची धाम। तो दोस्तों हम फाइनली पहुँच गए कैची धाम, और हमारे साइड में पूरा मंदिर है, मंदिर से होते हुए गुजर रहे हैं हम अभी। और यहाँ पर भीड़ नहीं है, यहाँ पर ना दिन भरा रहता है पूरा, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आज यहाँ पर भी कम भीड़ दिख रही है, उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि लोग भरों से बाहर निकले नहीं हैं, और यहाँ पर भी भीड़ कम है, तो सही है। वरना यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये जगह इतना फेमस हो चुका है, इतनी प्रचलित हो चुकी है। देखो यहाँ से लोग फ़ोटोज़ वगैरह, माला वगैरह सब यहाँ से ख़रीद के लेके जाते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह आते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब मेन बिजनेस जो है यहाँ का है, मतलब जिससे इकॉनमी चलती है, वो है टूरिज़्म। तो और टूरिज़्म कहाँ आता है, जैसे चार धाम यात्रा होती है, और उसके बाद जितने भी यहाँ पे फेमस और बहुत प्राचीन मंदिर जितने भी हैं, है ना, और जो प्राचीन गाथाओं पर चलते हैं, है ना, मान्यताओं पर चलते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे पूरा टूरिज़्म आता है, और वही यहाँ पे एक मेन इकॉनमी का जो सोर्स है। तो जितना ऐसे एक है ना अभी इशू चल रहा हो, आप देख रहे होंगे भू कानून का, तो भाई भू कानून की रिक्वायरमेंट है उत्तराखंड वासियों को, क्योंकि बाहर का व्यक्ति आके यहाँ पर ज़मीन खरीद के यहाँ पर फैक्ट्रीज लगा देता है, सब कुछ लगा देता है, और यहाँ वाले उसी फैक्ट्री में अपना घर बार जो छोड़ छाड़ के गाँव से उसी में काम कर रहे हैं। और मतलब एक हो रहा है कि यार यहाँ वालों की ज़मीन यहाँ वालों की नहीं रह रही है, तो यहाँ पर अगर बाहर वाला आके बस जाएगा, तो भाई वो कहाँ रह जाएगी, वो जो एक
प्रचलन होता है, जो एक कल्चर होता है, वो तो सारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि की तरीके से जाना जाता है और उत्तराखंड फेमस है उसके कल्चर के लिए, है ना। तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी अगर ऐसे बाहर का व्यक्ति यहाँ आके बसने लग गया और यहाँ को भी, पहाड़ों को भी एकदम शहर जैसे बनाने लग गए या पहाड़ों को भी ऐसा गंदा करने लग गए, तो फिर क्या फ़ायदा। इसीलिए भू कानून, एक स्ट्रॉन्ग भू कानून होना ज़रूरी है। तो उस पर चल रही है अभी लड़ाई कोर्ट में, तो हो सकता है अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो बन जाएगा, नहीं तो वैसे यूसीसी तो आ गया यहाँ पे, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब वो भी सही है, वो भी ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पता चला उत्तराखंड में सब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, फिर तो उत्तराखंड का माहौल भी ऐसी हो जाएगा कि भैया लड़का लड़की एक साथ रह रहे, कोई पूछने उसने वाला नहीं। तो वो चीज़ नहीं चाहिए यहाँ पर। उससे एक कल्चर है जो मेंटेन हो रहा है इतने सालों से, तो वो मेंटेन रहना चाहिए। तो जो बिल पास हुआ है, जो यूसीसी पास हुआ है, वो बिल्कुल सही है। अब भू कानून की लड़ाई है, सो उम्मीद करते कि हमें भू कानून भी जल्दी मिल जाएगा और फिर अपने हमारे यहीं के लोगों का जो कल्चर है वो मतलब बचा रहेगा। अगर नहीं मिलता तो फिर भाई भूल जाओ, आने वाले 10-15 सालों में ना आपके पास ये नैनीताल रहेगी देखने की जगह, ना आप ढंग से चारधाम यात्रा कर पाओगे। क्या हुआ रे, क्या हुआ? मिल जाएगा इसके बाद है, इसके बाद है तेरा भाई। यहाँ पर लगी हुई है लाइन, हमारे पहाड़ में बहुत भयंकर लाइन लगी हुई है तेल भरने के लिए, है ना। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं सफ़र करके घर, और ये सबके सब गौरव के घर सब सामान लेके आए। नहीं भाई, सब सामान लेके आए, है ना। सामान को यहीं पे रख दे, मैं डाल देता हूं अंदर, तुम ऊपर। ठीक है, फिलहाल मैं इसको बाद में अंदर रख दे। कच्छा, बनियान, टी शर्ट सब ले गया, लेकिन जो सारा जरूरी सामान था वही लेके नहीं आ रखे भयंकर, हैं। देख तो सब पैक करे तो वही पैक भाई अब हम हलवाने भी नहीं, तो गाली जरा कम देना। भाई ब्लॉग बना रहा हूँ, है ना, तो कोई सामान नहीं। लेकिन भाई तुम लोग सोचोगे मैंने काम धंधा नहीं किया, हमारे को नेट नहीं मिला, तो मैंने काम धंधा भी कर दिया। मैंने आने पर जो मेरा खर्च हुआ था मैंने निकाल दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अपनी आज की जो कमाई रही वो 22,000, और मैंने छोटा सा स्केल भी किया। अगर मैं स्ट्रेट को होल्ड करता, मैंने बॉटम पर पकड़ा था, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने इसको बॉटम पर पकड़ा हुआ था, ये बॉटम पर देखो यहाँ पकड़ा था मैंने, इधर पे निकल गया इतना बड़ा मूव। तो इसको भी अगर एग्जिट होल्ड करता तो अपना मोटा खासा पैसा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अपना कमाई भी रास्ते हम चलते हुए कर ली, क्योंकि हमारे वहाँ पर नेट नहीं था। अब मैं पहुँच चुका हूँ गौरव के घर पर, और इसके घर से देखो नज़ारा, अरे भाई सनसेट है, सनसेट का व्यू। नहीं मना क्या हुआ आंटी, आपने सब्जी बना दी क्या? हाँ, मशरूम की सब्जी बना दी। आओ घर ले जाओ उसको, घर ले जाओ तुम उसको घर ले जाओ। कोई बात नहीं, आप उसको घर लेके चले जाओ, खा लेना। तुम भाई गेट भी बंद, गेट बंद करके ऊपर देख के आया चाबी। हम पता नहीं कब तक आएंगे, कोई पता नहीं हमारा। तो भाई हम यहाँ पहुँच गए, आंटी वहाँ हमारा गेट खोल के खाना बना के चली गई, है नहीं। बहुत मुश्किल है यार ऐसी जिंदगी में। तो क्या सिखाया उसने? क्या सिखाया औकात में क्या बोला, क्या सिखाया इसने? शर्मा गई है। ए चीची क्या थी, मुंह गंदा कर रखा, मिट्टी खा रही है, मिट्टी। पता नहीं क्या खा के आई है। क्या खा रही हो? मिट्टी खा रही। अखरोट है। अच्छा, मिट्टी वाला अखरोट। तो क्या सिखाया? ये कुछ नहीं, समझ नहीं आया मुझे। मुझे समझ नहीं आया क्या बोला। दोबारा बोलो तो क्या कहा? अबे मम्मी मुझे बता रही है। अच्छा अबे मैंने सिखाया उसको। भाई तू ही सिखाता है सारा यूट्यूब से, वही तू ही सिखाता है उसे। अबे मम्मी मुझे बुला रही है। ये